सच्चा प्यार, एक अधूरी मगर सच्ची कहानी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसके बाहर एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे अक्सर दो लोग बैठा करते थे, नीता और रवि। दोनों बचपन के दोस्त थे। साथ स्कूल जाना, साथ खेलना, साथ सपने देखना, जैसे उसकी ज़िंदगी एक दूसरे से ही शुरू होती है और ख़त्म होती थी। रवि गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करती थी। वहीं नीता एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जहाँ इज्जत और समाज की बातें सबसे ऊपर रखी जाती थी। लेकिन प्यार कब किसी की औकात देखता है। एक दिन नीम के पेड़ के नीचे बैठी नीता ने पूछा, रवि, अगर मैं कहीं दूर चली गई तो तुम क्या करोगी? रवि मुस्कुराया, मैं वहीं आ जाऊंगा जहाँ तुम हो। नीता हंस पड़ी, और अगर मैं बहुत अमीर हो गई? रवि ने धीरे से कहा, तब भी मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करूंगा, बिना कुछ बदले। उस दिन नीता ने पहली बार महसूस किया कि यह दोस्ती कुछ और बन चुकी है। समय बीतता गया, दोनों बड़े हो गए। अब नीम का पेड़ उनके प्यार का गवाह बन चुका था। रवि अक्सर कहता, नीता, एक दिन मैं इतना कमा लूँगा कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। नीता उसका हाथ पकड़कर कहती, मुझे पैसे नहीं, तुम चाहिए। उसके सपने छोटे थे लेकिन सच्चे थे। वो दिन जिससे सब बदल दिया। एक दिन नीता ने घर में उसके रिश्ते की बात चली। लड़का शहर का बड़ा बिजनेसमैन था, अमित। जब नीता को यह बात पता चली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने उसी समय शाम रवि के मिलकर कहा, रवि, घरवाले मेरी शादी कहीं और कराना चाहते हैं। रवि कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तुम मना कर दो, उसने धीमे से कहा। नीता की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कोशिश की, लेकिन वे लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। रवि ने पहली बार खुद को कमज़ोर महसूस किया। अगले कुछ दिनों तक नीता घरवालों से लड़ती रही। उसने साफ कह दिया, मैं रवि से प्यार करती हूँ, लेकिन उसके पिता ने गुस्से में कहा, प्यार से पेट नहीं भरता, वो लड़का तुम्हें क्या दे सकता है। माँ ने भी समझाया, बेटी, जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती। धीरे धीरे नीता टूटने लगी। उधर रवि हर रात जागकर सोचता, काश मैं अमीर होता। शादी से एक दिन पहले नीता चुपके से रवि से मिलने आई। वही नीम का पेड़, वही जगह, लेकिन इस बार माहौल भारी था। नीता रोते हुए बोली, रवि, मैं हार गई। रवि ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, तुम हारी नहीं हो, हम गरीब हैं। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर रवि ने कांपती आवाज़ में कहा, जाओ, अपने परिवार की खुशी के लिए शादी कर लो। नीता ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। और हमारा प्यार? रवि की आंखों में आंसू गिर पड़े। सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, बस अधूरा रह जाता है। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाया। नई जिंदगी, लेकिन बिना खुशी के। नीता की शादी अमित से हो गई। अमित अमीर था, लेकिन दिल से बहुत दूर। उसके लिए नीता सिर्फ एक स्टेटस थी। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी, शानदार घर, सब कुछ था, बस प्यार नहीं था। अमित अक्सर कहता, तुम्हें और क्या चाहिए, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है। नीता मन ही मन सोचती, सब कुछ, लेकिन वो नहीं जो सबसे ज़रूरी था। अंदर से टूटती नीता। दिन बीतते गए। नीता बाहर से हंसती थी, लेकिन अंदर से हर रोज़ मरती थी। वह अक्सर नीम के पेड़ और रवि को याद करती। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन खुद को खो दिया। कई साल बाद एक दिन नीता शहर के एक छोटे से कैफ़े में गई। वहाँ उससे किसी को देखा। वो था रवि। रवि अब पहले से ज़्यादा शांत और समझदार लग रहा था। नीता की आंखें भर आई। रवि, उसने धीरे से पुकारा। रवि ने मुड़कर देखा और कुछ पल के लिए समय रुक गया। दोनों आमने सामने बैठे। नीता ने पूछा, कैसे हो? रवि मुस्कुराकर, जिंदा हूँ। नीता की आंखों से आंसू गिर पड़े। तुमने शादी क्यों नहीं की? रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्यार एक ही बार होता है, बार बार नहीं। नीता सन्न रह गई। नीता ने रोते हुए कहा, मैं खुश नहीं हूँ रवि, मेरे पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। रवि ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि सच्चा प्यार खरीदा नहीं जाता,
दोनों की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। कुछ देर बाद नीता उठने लगी। अब चलती हूँ, उसने कहा। रवि ने बस इतना कहा। खुश रहना। नीता मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छुपा था। कहानी का अंत, लेकिन सीख हमेशा के लिए। नीता अपनी दुनिया में लौट गई। रवि अपनी दोनों जी रहे थे, लेकिन अधूरे। सीख, सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन अगर उसे समय पर समझा न जाए तो वो ज़िंदगी भर का दर्द बन जाता है। पैसा, शोहरत और दिखावा सब बेकार है अगर दिल में सुकून और सच्चा प्यार नहीं है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।